Hello students, today we will not discuss any new topic. Today we will discuss some problems which is faced by some students. So students, first problem is what is initial and final position? Is it same or different? Firstly, initial position is that from a point a body is released or started. इनिशियल पोजीशन किसे कहते हैं? वो पॉइंट जहां से कोई बॉडी क्या की जाती है, जैसे मैंने यहां से छोड़ी तो ये क्या हुई इसकी इनिशियल पोजीशन, जहां से कोई बॉडी रिलीज की जाती है या फिर कोई बॉडी स्टार्ट होती है। तो जहां से कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? इनिशियल पोजीशन। नेक्स्ट, फाइनल पोजीशन इज दैट a body stopped or covered a distance from a point to another point. फाइनल पोजीशन क्या होगी? जहां पे बॉडी क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, या फिर बॉडी ने मान लो कोई डिस्टेंस कवर किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जो एक दूसरा पॉइंट है और हम कह सकते हैं लास्ट पॉइंट है, इसे हम क्या नाम देते हैं? फाइनल पोजीशन। सो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट initial position is our starting point or final position is our stop point where a body is stopped. Let us take an example. अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, उसने यहां से मूव करना स्टार्ट किया और वो यहां तक गई, मीन्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसने ट्रेवल किया। तो पॉइंट ए क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। इसने यहां से क्या किया? मूव करना स्टार्ट किया। तो ये क्या है इसकी इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। और यहां पे फाइनली वो पहुंच गई है, ये हमारी क्या है? फाइनल पोजीशन। सेकंड प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये सेम होंगी डिफरेंट होंगी। स्टूडेंट्स, ये सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी। ये डिपेंड करता है कि आपको जो प्रॉब्लम दी हुई है उसमें क्या गिवन है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ए बॉय इज इट एट होम। एक बॉय अपने घर पे है। He is going to market and reach market which is at a distance 5 meter and at point B. एक लड़का है जो अपने घर से हाउस से मूव करना स्टार्ट करता है और वो मार्केट जाता है जो कहाँ है? पॉइंट B, जो कितने डिस्टेंस पे है? 5 मीटर। तो इस केस में क्या होगा? आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है? पॉइंट A, और फाइनल पोजीशन क्या होगी? पॉइंट बी। अगर मैं इसी को इस तरह से बोलूं कि कोई बॉय है जो अपने हाउस से मार्केट की तरफ जा रहा है, यहां से स्टार्ट किया, मार्केट गया और मार्केट से अपना सामान खरीदा और वापस कहां पे आ गया? अपने घर आ गया। तो इस केस में क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए है। यहीं से बॉय ने मूव करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट। और क्या है यहाँ पे? फाइनल भी क्या है? फाइनल पोजीशन भी क्या है? स्टार्टिंग पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी क्या होगी? यहाँ पर ए ही होगी, क्योंकि बॉय कहाँ आके स्टॉप हुआ है? फाइनली वो कहाँ आ गया? स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वापस घूम के यही आ गया। तो इस केस में इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। जैसे मैं और एग्जाम्पल देना चाहूं, इनिशियल पोजीशन, ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया, बी पे गया, बी से सी पे गया। तो इस केस में आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है? यहां पे था स्टूडेंट, बॉय कोई भी, और आपकी फाइनल पोजीशन क्या होगी? जहां पे स्टॉप हो रहा है लास्ट पॉइंट, जो कि क्या है? फाइनल पोजीशन। तो ये आपकी इस केस में क्या होगी? इनिशियल और फाइनल। इसी तरह से मैं कोई और एग्जांपल लूं।
मान लो एक बॉय ने यहां से मूव करना स्टार्ट किया और वापस यहीं आ गया, मूव करके सर्कल में वापस यहीं आ गया, तो उसने इसी पॉइंट से तो स्टार्ट किया था, यही इसकी क्या थी, इनिशियल पोजीशन, और वापस घूम के स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था और स्टॉप पॉइंट या हम कहते हैं फाइनल पॉइंट भी यही है, तो फाइनल पोजीशन भी क्या होगी, यही होगी। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। इसी की हेल्प से किसी ने पूछा था मैम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सेकंड क्वेश्चन जो आया था, मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी। जो टोटल पाथ उसने कवर किया एक बॉडी ने, वो क्या होता है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बोलो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, और यू कैन से दैट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में हमें क्या सिर्फ होता है कि टोटल पाथ उसने कितना ट्रेवल किया, टोटल पाथ लेंथ क्या है। डिस्टेंस एक तरह से क्या है, टोटल पाथ लेंथ। पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर एक सिंपल वैसे कहूं मैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से क्या होगा स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद डायरेक्शन। जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा डायरेक्शन के साथ, उसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यहां पे क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, और ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद डायरेक्शन। एज यू ऑल नो, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो वहां पे हमें सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है, मैग्नीट्यूड की। जबकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड तो देगा ही देगा, साथ में डायरेक्शन भी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। कोई भी बॉडी है, मूव किया ए से बी एंड बी से सी। तो इस केस में अगर आपसे कोई भी डिस्टेंस पूछता है, तो डिस्टेंस क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ। मान लो 4 है, 3 मीटर है, 4 + 3 कितना हो गया डिस्टेंस, इक्वल टू 7 मीटर। अगर इसी केस में आपको कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच। इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, ये है इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन क्या है, ये है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप कितना आ जाएगा, 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 मीटर इन जो भी डायरेक्शन हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। एक अनदर एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे मान लो कोई भी एक बॉय है, उसने मूव किया पॉइंट ए से, जो इनिशियल पोजीशन है, टू पॉइंट बी, जो कि कितना है, 1 मीटर, और वापस आ गया बी से ए। ये हाउस मान लो उसका, ये मार्केट, वो अपने घर से मार्केट गया, जो कि 1 मीटर है, 1 किलोमीटर ले लो,
और मार्केट से वापस घर आया जो कितना है वापस 1 किलोमीटर। तो इस केस में अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालने को बोले जाते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ, टोटल कितना है 1 किलोमीटर वो गया और 1 किलोमीटर वो वापिस आया, तो कितना हो गया 1 + 1 2 किलोमीटर। अगर इसी केस में आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, तो क्या है यही इनिशियल पोजीशन है, घूम के वापस यही आ गया, यही फाइनल है, तो कितना हुआ, दोनों सेम है तो कितना आ गया 0। समझ आया। Another student asked a problem that कि मैम how you can say that distance traveled by a body is equal to or greater than, always equal to or greater than magnitude of displacement of a body. Here we'll say it will less. Oh sorry, 0 आ गया। हमेशा लेस कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन में मूव किया है स्टूडेंट्स, पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा क्योंकि देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। अनदर थिंग और समझाने के, अगर सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रही है इस वे से, जिसका रेडियस मैंने क्या माना r है, यहां से स्टार्ट किया यहीं आ गए, तो डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अगर एक धागा है सर्कल की तरह, इसको मैं खोल लूंगी, कितना होगा सर्कमफ्रेंस के इक्वल, जो कि क्या है 2πr। और अगर इसी केस में मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं इनिशियल और फाइनल सेम है तो क्या आ जाएगा आपका 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यू कैन अंडरस्टैंड डिस्टेंस क्या होता है टोटल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एक तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद डायरेक्शन। So students, some students get difficulty in one-dimensional, two-dimensional or three-dimensional motion. Let us understand this. Students, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का मुझे पोजीशन बतानी है तो हम देखते हैं कि 3 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम बताते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, या मैथ से पढ़ते हो 3 कोऑर्डिनेट्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे ये हमारा हो गया एक्स एक्स, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर आप ये चीज रियल में देखना चाहते हो तो आप अपने रूम के कॉर्नर को देखो, तो वहां पे आपको तीनों एक्सिस मिलेंगे, एक को एक्स नाम, एक को वाई एंड एक को हमने क्या नाम दिया जेड एक्सिस। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 के 3 हमने नाम दे दिए। जैसे कोई पार्टिकल है वो क्या है, एक ट्रेन है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ट्रैक पे, तो हम क्या कहेंगे कि ट्रेन क्या है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए कि इसकी ओरिजिन से या स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी पोजीशन बताने के लिए हमें सिर्फ क्या बताना है कि x = 5 मीटर, या मैंने ऊपर से क्या है ये मार्कर है नीचे गिराया है, तो एक ही कोऑर्डिनेट्स की किसने y में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हो सकता है 5 मीटर 10 मीटर या कुछ भी हो इसकी पोजीशन 5 10। तो हमने क्या किया, इसकी पोजीशन बताने के लिए तो हमें सिर्फ कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हुई, 1 कोऑर्डिनेट्स की। तो जब हम कोई ऐसी पोजीशन जिसको बताने के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हो तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, या फिर हम कह सकते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, कि जब कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में उसके मोशन को हम क्या नाम देते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। मैं भी अगर मूव कर रही हूँ स्ट्रेट लाइन में तो उसको मैं क्या नाम दूंगी, 1 डायमेंशनल मोशन। या ट्रेन है आपकी एक ही डायरेक्शन में चली जा रही है, वो भी क्या हुआ, 1 डायमेंशनल मोशन। आपने बॉल फॉल की, इस तरह से जा रही है,
वो भी क्या है, वन डायमेंशनल। हाँ फर्क है, इसको बताने के लिए सिर्फ मुझे एक्स में बताना था तो एक ही कोऑर्डिनेट। इससे बताने के लिए क्या बताना है, बॉल की फॉल के लिए वाई बताना है, बट है क्या, एक ही कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है। अनदर थिंग, व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, when two coordinates are required to find a position of a particle, then motion is known as two dimensional motion। जब हमें क्या करना है, किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए टू कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हो, उस मोशन को हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। क्योंकि हमें कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर हैं, टू कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमने इसी की बात की थी, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, हम इसको कहते हैं मोशन इन प्लेन, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन। प्लेन क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक प्लेन है। आप पर्स को देखो, एक एक्स एक्सिस हो गया, ये फर्श है आपका, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इस पे कोई भी चीज चल रही है तो प्लेन है। अगर आपके फर्श पे, फ्लोर पे कोई अगर चीटी चल रही है, आंट चल रही है, जैसे ये क्या है आपका एक कॉर्नर मान लो इसको, ये ओरिजिन हो गया एक तरह से कॉर्नर, तो यहां से आंट या एक को हमने एक्स एक्सिस मान लिया, एक को वाई, तो आंट कहीं पे भी है, ये मान लिया चीटी यहीं पे है। तो इसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 की, कि वो x1 y1 मैंने नाम दे दिया, ये क्या है x1 डिस्टेंस, मान लो इसकी पोजीशन यहाँ, तो यहां से कितनी दूर है इससे, और इस तरह से कितनी दूर है, टू कोऑर्डिनेट। जैसे मैं लिख दूं 3 और 4, मतलब ओरिजिन से एक्स एक्सिस में 3 है और वाई पे कितना है, 4। अगर यही आपका पार्टिकल है, फ्लोर पे पोजीशन चेंज करके यहां पे चला जाता है, तो फिर भी मुझे क्या है, 2 की ही रिक्वायरमेंट होगी। मैंने नाम दे दिया x2 y2। जैसे कि फ्लोर पे कोई आंट चल रही है, चीटी चल रही है, तो उसके पोजीशन बताने के लिए आपको कितनी चाहिए, ओरिजिन से एक्स एक्सिस से देखोगे और वाई एक्सिस से कितनी दूर है, दोनों से देखोगे। लास्ट है 3 डायमेंशन, व्हेन ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, इट्स मोशन इज नोन एज 3 डायमेंशनल मोशन। जब आपको किसी की पोजीशन बताने के लिए ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हो, उस टाइम जो मोशन, उसके मोशन को हम क्या नाम देते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल, यही अगर मैं बात करूं, अगर यहां पे आप कोई पतंग उड़ा रहे हो, काइट यहां पे है, आपको इससे ये तो बताना ही पड़ेगा कि एक्स एक्सिस से कितनी दूर है ओरिजिन, वाई एक्सिस से कितनी दूर है इसकी पोजीशन, यहाँ पे है। तो साथ में आपको क्या बताना पड़ता है कि जेड एक्सिस हाइट, कि जेड एक्सिस से भी कितनी दूर है। जैसे आपको करके देखना हो तो अपने रूम में कॉर्नर में देखना, जो भी आप, एक हमने नीचे क्या ले लिया, एक्स एक्सिस, दूसरी को इस तरह वाली को वाई एक्सिस, और जो ऊपर एक है वो क्या होगी, हमारी जेड एक्सिस। तो अगर आप काइट उड़ा रहे हो, यहाँ पे आपका काइट है, कोई कॉर्नर है, तो आप उससे क्या देखोगे कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कितनी दूर है ये, वाई एक्सिस से कितनी दूर है, और कितना इस तरह से है। तो हमें क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये 3D में है तो इतना समझ में नहीं आएगा अच्छी तरह से ड्रॉ, कि अगर कोई पोजीशन यहाँ पे स्पेस में है जिसे हम कहते हैं, तो हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस से भी दूरी, वाई एक्सिस से भी और जेड एक्सिस से। लाइक कोई बर्ड यहाँ पे फ्लाई कर रहा है और मुझे किसी भी एक पोजीशन, पहले ओरिजिन मानना पड़ेगा, हम तभी तो उससे देखेंगे, ऐसा थोड़े। तो मैंने यहां से मान लो कोई देखना है, तो मुझे इस बर्ड का क्या है, एक्स एक्सिस से भी देखना पड़ेगा, वाई से भी और जेड से भी इसकी पोजीशन। अगर इसी तरह से कोई एरोप्लेन है स्काई में, तो उसकी पोजीशन दिखाने के लिए मुझे क्या है, तीनों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ओरिजिन मानोगे एक्स एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। इसका बहुत ही इजी एग्जांपल यही होता है कि आप रूम के कॉर्नर को देखो, अगर आप स्ट्रेट चल रहे हो, आप खुद ही ले लो, एक एक्स एक्सिस एक को वाई चल रहे हो, तो आपकी पोजीशन बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, इस वाले की तो रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, सिर्फ एक्स और वाई की। अगर मैं कॉर्नर के मिड पॉइंट को ज्वाइंट मान लू जहां, तो कितने एक्स और वाई की। इसी तरह से अगर आप क्या कर रहे हो, कोई बॉल है फ्लोर पे इस तरह से उछालने के लिए, सीधा ऐसे डाल रहे हो इस तरह से चल, तो उसके कोऑर्डिनेट बताने के लिए भी क्या है, पोजीशन बताने के लिए 2 ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स और वाई। लेकिन अगर यही चीज
यहाँ पे है, मैं मार्कर छोड़ दो गिर जाएगा अलग बात है। इसकी क्या है, मुझे एक्स और वाई से तो बताना ही पड़ेगा, साथ में जेड से भी बतानी पड़ेगी अगर कोई चीज स्पेस में है। ओके स्टूडेंट, अगर किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए मुझे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उस चीज के मोशन को हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन अगर दो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है उसकी पोजीशन बताने के लिए, वो उसका मोशन क्या होगा, टू डायमेंशन। और थ्री कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है तो उसका मोशन क्या होगा, थ्री डायमेंशनल मोशन। ओके स्टूडेंट्स।